नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 9 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी एवं जास्कर नदी का संगम होता है, तो यह होता है लद्दाख में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो वो संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। ये जो है इससे संबंधित नहीं है क्योंकि वो थे ही नहीं, है ना। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वह है मिजोरम। ठीक है, वह मिजोरम। यहाँ जो है 21 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। उस बाह्य ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का एक बहुत करीबी कजन माना जाता है तथा इसे पृथ्वी 2.0 के नाम से जाना जाता है। तो है केपलर 452b। ठीक है। और इसकी खोज हुई थी 2014 में, अप्रैल 2014 में। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि इसका मतलब है भाई, इसका मतलब है पुत्री। ठीक है। इसका मतलब है मौसी, और इसका मतलब है माँ। इसके लिए आपको बताना है। तो देखिए, पहले इसके लिए जाते हैं। तो देखिए, इसके इस चिन्ह के लिए क्या है? मौसी है। ठीक है, मौसी है। किसकी? जी की। ठीक है। अब यहाँ से दे रहा है ये परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या दिया है? माँ। यानी ये जो है माँ है, ये जो है माँ है। ठीक है। किसकी? यू की। और यहाँ से जो है यू जो है क्या है? तो ये पुत्री है। यू पुत्री है। ठीक है। ये आपका जेड की। ठीक है। और यहाँ से दिया गया है कि जेड जो है ये भाई है। ठीक है, एक्स की। तो अब यहाँ से दिया आपका क्वेश्चन है कि जेड का जी से क्या संबंध है? आपको इससे संबंध को दर्शाना है। ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है कि जी जो है माँ है। किसकी? यू की। यानी ये स्त्री हो गई, माँ हो गई। और यू पुत्री है जेड की। तो जेड देखिए यहाँ पर पुल्लिंग है ना, मतलब ये पुरुष है, यानी ये पिता हुआ। और ये माँ हो गई, तो मतलब ये यहाँ पर जो है जी क्या हो जा रही है? जेड की जो है पत्नी हो जा रही है ना। तो जेड का जी से क्या संबंध है? तो जेड भाई क्या है? पति है ना। क्योंकि इस यू की जो है ये पिता है और ये माँ है ना। ये माँ है और ये पिता है। तो सीधी सी बात है, जेड क्या हो गया? पति हो गया। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो है आंसर हो जाना है ये दूसरा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए, ये आपका हो जा रहा है, ये आप गुणा कर दोगे तो आपका हो जाना है 4 छक्का 24। और यहाँ से करोगे 3 दूना का 100। और 6 से 24 में भाग करोगे तो कितना हो जा रहा है? 4। उसी तरह देखिए, ये 9 6 में गुणा कर दीजिए। ठीक है। और 6 1 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 6 ये कट गया, 9 1। ठीक है। उसी तरह देखिए, यहाँ से इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, 3 3 कट गया। और 4 4 40। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10। ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर हो जा रहा है चौथा। ठीक। इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? 40% कम का मतलब क्या? वो संख्या जो है 60% होगी, है ना। तो 60 बटा आप कर लीजिए 100, तो 0 0 0 0। तो 8 का कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, यानी कि दूसरा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर है, योहेई ससाकावा को के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो है कुष्ठ रोग। ठीक है। अगला है, एक बराबरता बंटन में यदि वर्ग का माध्य मान इतना है और निचली सीमा का मान इतना है तो ऊपरी सीमा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाता है? मध्य मान बराबर आपका हो जाता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा और बटा 2। यहाँ पर जो है मध्य मान जो आपका दिया गया है 35, निचली सीमा 30 है, और ऊपरी सीमा जो है आपको याद करना है। ठीक है। तो यहाँ से आप ये करोगे, देखिए ये इधर आकर क्या हो जाना है? गुणा, तो 35 दूनी 70, और 30 जोड़े तो आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि यहाँ से ये घटा दो, कितना हो जाना है? 40। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर है, ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, जो छात्रों से संबंधित आंकड़ों को दर्शाता है जो वर्ष 2014 से 18 के दौरान एक कंपनी में नौकरी के साक्षात्कार के लिए बुलाए गए थे। तो साक्षात्कार जो है एचआर पद के लिए किया गया था और छात्र 3 अलग अलग संस्थानों XYZ से थे। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं।
दिया गया है कि 2014 से 2016 की अवधि के दौरान संस्थान एक्स और वाई से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना। 2014 से 16, 2014 से 16, ठीक है। और देखिए ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई और ये जेड है, ठीक है। तो हमें जो है एक्स और वाई का औसत निकाल लेना है ना, और उनका अनुपात। देखिए एक्स के लिए जाएंगे तो देखिए एक्स के लिए क्या है, पहले 120 है, ठीक है। फिर इसमें अब क्या है, 150 है, और फिर यहाँ पर आपका क्या है, 100 है, ठीक है। तो ये आपका 100 हो गया, और ये 3 बार है तो 3 से भाग। उसी तरह जो है आप इसके लिए देखिए, वाई के लिए तो देखिए पहले क्या है, 100 है, और इसके बाद इसमें आपका 110 है, और इसमें आपका क्या है, 120 है, घटा 3। अब देखिए इसका काम समाप्त आपका हो जाएगा, ये आप जोड़ लोगे, ठीक है। 0, 12, 15, 27, ठीक है, और 27, 10, 37। तो ये आपका इतना हो गया, ये आपका, देखिए ये इसमें एक दे दीजिए तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 यानी ये आपका हो जाएगा 37, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसको देखिए, 0 0 खत्म, यानी आपका हो गया 37/37, यानी कि 37 अनुपात क्या हो जाएगा, 37 कितने है, तो देखिए ये आपका है चौथा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर जो है तालिका का अवलोकन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। 2012 से 2016 के दौरान भारत के 5 अलग अलग राज्यों से भारतीय स्टेट बैंक पीओ पद के लिए साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। ये अलग अलग राज्यों के हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, कि सभी वर्षों के दौरान केरल राज्य से साक्षात्कार में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर केरल के लिए जो है आपका ये वाला है ना, ये केरल के लिए है। तो इनका औसत अगर निकालेंगे तो देखिए पहले टोटली आप जोड़ लीजिए, देखिए 0 का 0, यहाँ से देखिए 4 5 9 9 8 17, 17 2 19, 1 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, 4 18 1 19, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 1920 हो गया, और इनका अगर औसत आप निकालोगे तो जानते हैं यहाँ पर टोटल योग और बटा इनकी संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 5 5, ठीक। तो भाग करोगे तो 5 15, 4 9 5 9 45, 4 0 तो 5 8 40, यानी यहाँ पर आपका कितना हो जा रहा है, 398, ठीक है, यानी कि चौथा। अगला है, अगला यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन है, यदि वर्ष उस वर्ष आयात पर किया गया कुल खर्च 8 करोड़ था, तो टेक्सटाइल और अनाज पर किए गए अनुमानित खर्च क्या था। तो टेक्सटाइल, ठीक है, ये हो गया, और ये आपका अनाज, ठीक है। तो देख रहे हो कि ये 64 और ये 58, 64 और 58, तो इस पर किया गया आपको खर्च याद करना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये खर्च के लिए, तो देखिए ये आपका जो है दिया गया है 64, तो 64 और 58 आप जोड़ लीजिए। ये देखिए 4 8 12, अच्छा 5 11 1 12, ठीक है, यानी कि टोटल 122 हो गया। और देखिए यहाँ पर कितने डिग्री पे बनता है, 360 डिग्री पे, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री है ना। और देखिए टोटल खर्च है आपका 8 करोड़, 8 से आप गुणा कर दीजिए। अब यहाँ से जो है ये 2 से, ठीक है, ये 4 से, देखिए 4 दूनी 8, 4 से 4 9 36, आपका हो जाना है 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, और 2 एकम 2/90, 9 से भाग कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, क्योंकि जीरो है आपका हो जाएगा 180, आपका हो गया 4, ठीक है। ये आपका 14 में 8 कटेगा तो ये कट गया, दशमलव रखोगे ये आपका जीरो हो जाएगा। 9 7 63, है ना। तो लगभग कितना जा रहा है, 2.7, जो कि आपका तीसरा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, ये भी पाई चार्ट है, और जैसा कि दिया गया कंपनी की 5 शाखाएं हैं, B1 B2 B3 B4 और B5 से हुई स्कूल बैग की बिक्री के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये है परसेंटेज, और क्वेश्चन है, कंपनी की शाखा B3 से हुई स्कूल बैग की बिक्री के संगत वृत्तखंड के केंद्र का कोण कितना है। तो B3 आपका ये है जो कि 25% है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल है, ये देखिए 25 बटे क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। और ये इसमें कितने कोण होता है, तो 360 है, 360 से कर लीजिए गुणा, 25 का 100 हो जाएगा, और 4 से आप करोगे तो 4 9 36, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए यहाँ पर है, यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बांटा गया है, तो इस प्रकार बने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों की कुल संख्या कितनी है। तो ऐसे अगर सवाल मिले, सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, बड़े घन का आयतन निकाल लीजिए,
तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, और छोटे घन का 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यही जो है इनकी कुल संख्या हो जाएगी। देखिए, 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूनी के 4, 2 1 2, ये 8 कितना हो जाना है, 64। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, यहाँ पर है 4 शब्द जो सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। ठीक है, चांदी है, इक्का है, गुलाम है, राजा है, तो आप जानते हो ये जो है ताश के पत्ते हैं, लेकिन ये आपका चांदी नहीं है, यही आपका संगत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि किसी निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में फ्री को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। देख लीजिए, PLUS, इसको जो है लिखा जा रहा है SOXG। ठीक है, तो देखिए ये 16 है ना, और ये आपका 16वें पर आता है, ये 19वें पर आता है, तो कितने की बढ़ोतरी हो जा रही है, 3 की। ठीक है, अब ये देखिए 12, ये 12 पे, ये 15 पे, 3 की बढ़ोतरी। ठीक है, उसी तरह जो है ये आप देखोगे, ये आपका जो है 21 पे, ये 24 पे। ठीक है, ये भी आपका जो है 3 की बढ़ोतरी। ठीक, ये आपका जो है 19 हो गया। ठीक है, और ये आपका 22 पे, ये आपकी 3 की बढ़ोतरी। तो आप इसमें देख रहे हो कि सब में जो है 3 3 की बढ़ोतरी हो रही है। आपको ये भी देख लेना कि क्या इसमें भी 3 की बढ़ोतरी हो रही है, तो देखिए ये आपके 12 पे, ये आपके 15 पर 3 की बढ़ोतरी, ये 9 पर, ये 12 पर 3 की बढ़ोतरी, है ना। उसी तरह जो है ये आपका जो है ये भी 22 पे और वाई 24 पे, 25 पे, है ना, 3 की बढ़ोतरी, ये 5 पे और ये 8 पे, 3 की बढ़ोतरी। आप इसी तरह फ्री के लिए अगर लिखने जाओगे तो क्या हो जाना है, देखिए ये F6 है ना, इसमें 3 की अगर बढ़ोतरी करोगे, जैसे सब में 3 की बढ़ोतरी करनी है, 3 की बढ़ोतरी करोगे तो 6 3 9 हो जाएगा, तो 6 3 9, तो 9वें स्थान पर क्या होता है आई, ये 18, 18 में 3 करोगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 पे कौन रहता है, आपका यू आ जाता है। ठीक है, ये आपका 5 है, 5 3 8 हो जाएगा, 8 पे आपका आता है एच, ये आपका एच हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाना है ये तीसरा। ठीक है, चलिए अगला है, ये आपको कथन दिया गया है कि सभी ड्रैगन जो है स्टार्क है, सभी ड्रैगन ये क्या है, स्टार्क, स्टार्क। अगला दिया गया है, कुछ स्टार्क थ्रोन है, कुछ स्टार्क जो है थ्रोन है, और दूसरा दिया गया है, कुछ ड्रैगन थ्रोन है। मतलब स्टार्क और ड्रैगन दोनों क्या है, ये थ्रोन है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कुछ थ्रोन ड्रैगन नहीं है, कुछ जो देखिए कुछ थ्रोन ड्रैगन है लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन स्टार्क है, लेकिन स्टार्क भी है, तो ये आपका जो है कथन सही है ना। इसमें आपको ये ढूंढना है कि कौन पालन नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर ये जो क्या है, ये पालन करते हैं, ये आपका पालन करता है। दूसरा है, कुछ स्टार्क न तो थ्रोन है और न ही ड्रैगन है, कुछ स्टार्क न तो थ्रोन है और न तो ड्रैगन है, मतलब ये क्या हुआ, ये भी जो है इसका पालन कर रहा है। तीसरा है कि सभी स्टार्क या तो थ्रोन है या तो ड्रैगन है, तो अब यहीं पर देखिए सभी स्टार्क, ये बड़ा सा भाग जो है, ये बड़ा सा पार्ट जो है ये वाला, जो कि स्टार्क है, या सभी थ्रोन है या ड्रैगन है, नहीं है, मतलब ये वाला जो कथन जो है ये पालन नहीं कर रहा है, कौन वाला, ये आपका तीसरा। ठीक है, और कुछ थ्रोन स्टार्क और ड्रैगन दोनों है, तो देखिए कुछ थ्रोन जो है आपका स्टार्क और ड्रैगन दोनों है ना, तो ये आपका पालन कर रहा है, मतलब ये आपका तीसरा नहीं कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है पैटर्न, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क को क्या आएगा। तो देखिए दो से, ये 2 से 4 में गुणा कर दें और फिर 7 में, 2 4 7 56। ठीक है, अब उसी तरह देखिए ये 4 से 3 में और 6 में, तो 4 3 12 बच्चक 72। ठीक है, ये सही है। उसी तरह से 2 से 5 में 4 में, तो ये आपका जो 2 5 10 चौका 40, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है ये पासा, 3 पासा है। अब इनमें से देखिए आपको, देखिए पासे में क्या होता है कि वो सिंपल सा है, जो घनिष्ठ है आप देखिए, जैसे मान लो ये देखिए ये भी घनिष्ठ है, यहाँ पर भी है, आप किसी भी 2 पार्ट्स को लीजिए, मान लो मैं इसको और इसको ले रहा हूँ, है ना, इसको अगर लूँ तो देखिए यहाँ से ये ऐसे जैसे घड़ी की सुई घूमती है, उस तरह से रखते हुए मान मैं रख लूँ DFB, उसी तरह जो है यहाँ से अगर ऐसे रख लूँ तो DAC। अब इसमें पूछा कि डी के विपरीत अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन होगा, तो देखिए इसका जो है विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया। ठीक है, अब बच कौन रहा है, ध्यान रखिए, देखिए ABCDEF, यानी यहाँ पर इसका विपरीत क्या हो जाना है, ये हो जाना है ना, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पहला।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि ये समचतुर्भुज है, बी त्रिभुज और जो सी जो है वृत्त है और डी दिल है का संयोजन प्रदर्शित किया गया है। आकृति ए उन लोगों को संख्या को दर्शाती है जो पुस्तक डाब्लू पढ़ना पसंद करते हैं, है ना। तो ए जो है ये डाब्लू पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं, डाब्लू। ठीक है, फिर है आकृति बी जो है ये उन लोगों की संख्या को दर्शाती है जो एक्स पुस्तक पसंद कर रहे हैं ना। तो ये बी वाला जो है एक्स। ठीक है, और आकृति सी और डी जो है वाई और जेड। तो सी और डी ये जो है वाई और ये जेड। अब क्वेश्चन इसमें क्या है कि कितने लोग या तो पुस्तक डब्लू या पुस्तक एक्स पढ़ना पसंद करते हैं किंतु दोनों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो कितने लोग डब्लू या एक्स पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में देखिए ये डब्लू और एक्स की बात करें, इसकी और इसकी, तो दोनों में ये उपनिष्ठ है, ये वाला पर्सन उपनिष्ठ है। ठीक है, मतलब ये वाला शामिल आपको नहीं होगा। इसमें क्या शामिल हो रहा है, ये 6 8 और 1, तो 6 8 और 1। और देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें जो है आपका ये हो जा रहा है 1। ठीक है, 1 हो रहा है और फिर ये हो रहा है 4, तो ये आपका 1 और 4। तो ये 6 8 14 है ना, 14 1 15 और 15 1 16 4 20। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो जा रही है, ये 20 हो जा रही है दूसरा। ठीक है, आगे है कि उन विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में शब्दों के बीच है। तो देखिए घन वर्ग, घन त्रिविमीय है और वर्ग द्विविमीय। उसी तरह जो है गोला है और गोला का क्या हो जाएगा, वृत्त। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 9 में आप 5 जोड़ोगे तो 14 आएगा। ठीक है, फिर 14 में आप 10 जोड़ोगे तो 24। ठीक है, और 24 में यहाँ पर 44, क्या जोड़ने पर आएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये 5 दूनी 10 हुआ, 10 दूनी 20 हुआ, तो इसी तरह 20 दूनी करोगे तो क्या होना है, यहाँ पर आपका हो जाना है 40। क्या हो जाना है 40। ठीक है, तो 44 में 40 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अब यहाँ से जो है 40 दूनी अगर कर दीजिए, ठीक है, तो 40 दूनी क्या हो जाना है 80। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है 80 जोड़िएगा तो ये आपका 164 हो जाएगा, यानी सही बैठ रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है कि 4 शब्द जो है सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। बहुलक है, माध्य है, माध्यिका है, परसर है। तो ये आप जानते हो, है ना, ये क्या है, तो ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है ना। तो ये आपका एक हो जाएंगे, लेकिन ये आपका उससे क्या हो जाएगा अलग, यानी कि तीसरा आपका क्या हो जाएगा असंगत। ये है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए ये आपका सी, सी जो है तीसरे नंबर पर, ये आपका 5वें नंबर पे, ये 8वें नंबर पे, ये 12वें नंबर पर। ये श्रृंखला कैसे हो रही है, ये 3 2 5 है ना, ये 5 3 8। ठीक है, इसी तरह जो है ये आपको जो है कितना हो जा रहा है, ये 8 और ये आपका 12 है, तो 8 4 12। ठीक है, तो 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाना है 5, यानी कि 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17वें स्थान पर क्या आएगा, तो क्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाना है चौथा। तो ये रहा बाकी के प्रश्नों के उत्तर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।